सरकार के पास काफ़ी ज़मीन है, भूदान की ज़मीन नहीं बटी है, लाखों एकड़ ज़मीन है, उसको लेके लड़ाई जहाँ तहाँ चल रहा है। भूमिहीन गरीब किसान है वो दखल करते हैं, और वहाँ पर जो लोग, जो दबंग लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, है ना, वो लोग उस पर कब्जा जमाने के चक्कर में रहते हैं, उनके कब्जे में है तो उससे मुक्त करने की लड़ाई होती है। वो एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। जो भूमिहीन और गरीब किसान हैं, पूरे जो किसान परिवार हैं, मेरी समझ है कि करीब करीब 70% तो वही है, भूमिहीन और गरीब किसान और मध्यम किसान, 70% तो वही हो जाते हैं आपको बिहार में। उसके बाद में जो थोड़ा सा अपर मिडिल इनकम वाले ग्रुप के लोग हैं ना, वो करीब करीब आपको 25% होंगे। धनी किसान जिसको कहते हैं, और धनी किसान और जिसको कि बड़े किसान कहें, वो मुश्किल से यहाँ पर 5% होगा, उससे ज़्यादा नहीं। और ज़मीन का परसेंटेज भी अब बड़े किसानों के हाथ में बहुत ज़्यादा है नहीं, इसीलिए ज़मीन को लेकर के जो संघर्ष पहले हुआ करते थे अब उस ढंग से नहीं हो रहा है। एक समय तो हर जगह ज़मीन का और एग्रेरियन ये को लेकर के लड़ाइयाँ चली, मजदूरी की लड़ाइयाँ चली। अब वो लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, चूँकि वो हालात काफ़ी बदल चुके हैं। भूमि का मुद्दा इम्पोर्टेंट है बिहार के लिए, और लेकिन उसका कैरेक्टर पहले से बदला है। वैसे पहले जो बहुत बड़े बड़े जो जोतदार होते थे, वो संख्या घटी है, वो बात नहीं है। इतने आंदोलन यहाँ हुए, उससे ज़मीन का वितरण हुआ है। पॉपुलेशन के प्रेशर से भी ज़मीन का वितरण एक हद तक हुआ है, लेकिन एक टोटलिटी में जो अविकास की स्थिति है या अवरुद्ध विकास की जो स्थिति है बिहार में, उसकी वजह से ज़मीन पर प्रेशर बहुत है। यहाँ करीब करीब 90% पॉपुलेशन अभी भी एग्रेरियन है, जो इंडिया में शायद हाईएस्ट है। झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह से भी ज़्यादा है। इंडस्ट्रियल कोई डेवलपमेंट हुआ है। पूरे देश के डेवलपमेंट मॉडल का भी बात है। कुछ लोग इसको इंटरनल कॉलोनी भी कहते हैं। इंटरनल कॉलोनी तो हम नहीं कहते हैं, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि एक साम्राज्यवाद के तहत कॉलोनियल पीरियड से ही जो विकास की नीतियाँ चली कि कुछ जगह है संकेंद्रित औद्योगिकरण हुआ और बाकी ह्यूज एरिया को डी इंडस्ट्रियलाइज किया अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी जो प्रो इम्पेरियलिस्ट पॉलिसी रही यहाँ पर, जो कंप्राडोर रूलिंग क्लास है इस देश का, बड़े पूंजीपति और ज़मींदार, वैसी ही रही कि कोई समेकित विकास देश का हुआ नहीं। तो कुछ केंद्र है तो श्रमिकों का पलायन भी उसकी वजह से है। ज़मीन एक फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा पूरे विकास की नीति अगर अलग ढंग की होती, सब जगह होता, अगर इंडस्ट्री यहीं पे होती, एग्रीकल्चर का ग्रोथ यहाँ पर होता, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यहाँ होती ना, तो क्यों जाते लोग सूरत में और बॉम्बे में और पंजाब में और साउथ तक जा रहे हैं? यहाँ पे होता तो बहुत लोग यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाते। और एक तो पॉपुलेशन का हाई डेंसिटी भी है, बहुत फास्टेस्ट पॉपुलेशन ग्रोइंग स्टेट भी है बिहार। इसको भी समझना होगा, इसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, लेकिन कंट्रोल संजय गांधी के तरीके से नहीं होगा। वह भी है कि जो अविकास है सामाजिक स्तर पर, शिक्षा और जो स्वास्थ्य का, उससे क्या होता है कि एक पॉपुलेशन के बारे में लोगों को कोई चिंता नहीं है। अपना बच्चा पैदा हो रहा है, कोई लोगों का यह नहीं है कि एजुकेशन का कोई चिंता नहीं है। बड़ा होगा 18 साल 17 साल का, भेज देंगे पंजाब, भेज देंगे गुजरात, ये गांव के गरीब सोचते हैं। और बिहार की इकॉनमी की एक बड़ी बात है एग्रेरियन इकॉनमी की, कि ये काफ़ी हद तक के मनी ऑर्डर इकॉनमी हो चुकी है। अब मनी ऑर्डर से नहीं, भले ही वो अब बैंक में अकाउंट से इंटरनेट के थ्रू आ जाए, लेकिन इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा वो है। तो माइग्रेंट जो पॉपुलेशन यहाँ आया, उससे जो क्राइसिस हुई, वो सिर्फ ये नहीं था कि वो आ गए तो उनका भरण पोषण और खाने की समस्या, बल्कि वो तो पैसा भेज के गांव में अपने परिवारों का पोषण करते थे। तो सिर्फ उन्हीं का बोझ नहीं पड़ा जो 28 लाख लोग रिकॉर्डेड आए बाहर से
बिहार में, बल्कि उनके परिवारों का इनकम भी काफ़ी स्लैश डाउन हो गया, खास करके जो भूमिहीन और गरीब किसान तबके से और मध्यम किसान तबके से थे। तो उसकी भी तो बदहाली हो गई कि उसके मेगर इनकम पर अब बाहर से ही आए वो उन्हीं को नहीं रहना है, बल्कि उनको भी रहना है। तो इस संपूर्णता में इसको समझना होगा। सिर्फ ज़मीन में से समझने की जो बात होती है बिहार की समस्या को, तो वो गलत है। पूरे आर्थिक विकास के मॉडल को समझना होगा और उसको चैलेंज करना होगा। उसको नहीं बदलेंगे तो बिहार उसी तरह से, आप देखें उत्तर प्रदेश से भी माइग्रेशन उसी तरह होता है, झारखंड से है, छत्तीसगढ़, जितने भी बड़े क्षेत्र हैं, है ना, ये क्या है कि अविकास के गर्त में है। और पूरे देश का जब तक कि ये साम्राज्यवादी विकास की नीति चलेगी तो इसके हालात को आप बंदोपाध्याय कमीशन का लागू कर दें, कितनों रेडिकल लैंड रिफॉर्म लागू कर दें, लेकिन टोटलिटी में अगर इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बदलती है तो समस्याएं उससे नहीं सुलझेंगी। जब झारखंड था, अभी से 20 साल पहले, तो झारखंड बिहार का हिस्सा था। इतना बड़ा कोयला का सारा कुछ यहाँ से होता था। फ्रेट इक्वलाइजेशन करके जिस रेट पे आपको बिहार को कोयला मिलता था, उसी रेट पे तमिलनाडु को और केरल को और महाराष्ट्र को ही मिलता था। तो बिहार के डेवलपमेंट के लिए उस कोयले से कुछ स्पेशल ये नहीं हुआ। लेकिन जैसे कोयला का, ये तांबा का, आयरन ओर था, तो जो ये प्लेन बिहार है झारखंड, जो आज का बिहार है, इसमें कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन उससे नहीं हुआ। इसीलिए ये तो पूरे देश के उस सेंटर के अधीन में था और उन लोगों ने कुछ क्लस्टर्स में विकास किए, उनका ये था, है ना। और वहीं पे सारा रिसोर्सेज वो बिहार के साथ ही नहीं था, छत्तीसगढ़ के साथ भी, उड़ीसा के साथ भी यही बात हुई। तो सारे रिसोर्सेज का फ़ायदा और साम्राज्यवाद को वही है कि कुछ जगह वो क्लस्टर्स डेवलप करें और उसको एक डेवलपमेंट का ये करें, वो पूरे देश को विकास में ले जाएं और पूरे जनता के इसको ये करें। ये न तो बड़े पूंजीपति चाहते हैं, न साम्राज्यवाद के अधीन है। कुछ क्लस्टर्स को डेवलप करना उनको, और सोशल डेवलपमेंट में उसको वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों को करना उनको आसान है, तो वो उन्होंने किया है। और बाकी जगह को एकदम से सिर्फ या रॉ मटेरियल का सप्लायर और लेबर का सप्लायर, इस दो रूप में ये करके और छोड़ दिया अपना भाग्य पर। आप जो ज़मीन से जितना उपजा हो, है ना, इससे आप जितना कर सकते हो अपना करो। सरकारें बदलती गईं लेकिन विकास नीति वही रही। कोई आज भी पूरे चुनाव के डिबेट में बिहार का विकास नीति कुछ है ही नहीं। तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी दे देंगे, कहाँ से दे देंगे? और सरकारी नौकरी ऐसे ही बिठा करके देंगे तो आखिर उसका भी तो पैसा बिहार की ही जनता को भरना होगा, बिहार के ही बजट से जाएगा, तो जनता के ऊपर में और स्थिति और खर्च कम हो जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य की इतनी बुरी यहाँ पर हालत है, तो लोगों की हालत और बुरी होगी। उसमें पब्लिक वेलफेयर पर नहीं खर्च होगा, आप बैठा करके लोगों को पैसा दो, चुनाव में वादा किया तो। लेकिन कोई डेवलपमेंट का कुछ मॉडल हो। नीतीश कुमार ने शुरू में कुछ कोशिश किया, डेवलपमेंट, ग्लोबल मीट किया, कई एक चीज़ किया, लेकिन पूरे देश की जो परिस्थिति थी और जो कंस्ट्रेंट्स थे वो नहीं कर पाए। आगे कैसे बढ़ें? केंद्र का सहयोग, और जब तक कि रेडिकल पूरे प्रो इम्पेरियलिस्ट, प्रो बिग बुर्जुआजी मॉडल को जब तक नहीं आप चैलेंज करोगे, तब तक किसी स्टेट के अंदर आप उस तरीक़ा से डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो। पश्चिम बंगाल में वही क्राइसिस था जिसके चलते बुद्धदेव बाबू की सरकार गई। उनको भी अंत में वही मनमोहन सिंह का मॉडल उन्होंने अडॉप्ट किया डेवलपमेंट करने का, जिससे वो हालत हुई। उस मॉडल को चैलेंज करके ही एक्चुअली आप किसानों का, मजदूरों का भला कर सकते हैं। ये सीपीएम ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, जिससे कि बंगाल के अंदर में लेफ्ट की इतनी बुरी हालत आज हो गई है। इसलिए हमारे देश के अंदर मेरा मानना है कि गाँव के भी अंदर कोई विकास करना है तो पूरा जो है प्रो इम्पेरियलिस्ट एंड प्रो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी जो डेवलपमेंट मॉडल है ना, उसको आपको चैलेंज करना होगा, उसको बदलना होगा, तभी जाके कुछ हो सकता है। दो चीज़ करें तो काफ़ी कुछ बदलेगा। एक तो मैं बता दूं कि बिहार से जो श्रमिकों का ज़्यादा पलायन है वो नॉर्थ बिहार से है। एक बड़ी वजह है कि वो नदियों का जाल है और फ्लड्स, जो बाढ़ का आना रिकरिंग फिनोमिनन है, और बाढ़ के आने से एग्रीकल्चर
कृषि क्षतिग्रस्त होती है, घर द्वार सारा कुछ डूब जाता है। इस साल भी आपको 70 लाख लोग विस्थापित हुए। इतने बड़े पैमाने पर वर्ल्ड न्यूज़ होता, किसी और कंट्री में होता, अमेरिका में या कहीं और, तो वर्ल्ड न्यूज़ में 70 लाख लोग हो गए। कोशी वाली चर्चा हुई थी चारों तरफ, लेकिन इस साल चर्चा नहीं बनी। ये हर साल होता है बिहार में। तो जल का कुशल प्रबंधन करके बिहार को इतना पानी आता है कि उसके ऊपर हर एक जगह, कुछ साउथ बिहार है इधर सूखाग्रस्त हो जाता है, तो जल का उचित प्रबंधन करके पूरे एग्रीकल्चर के सेक्टर को, इसके प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ाया जा सकता है। एक वो करना होगा, है ना, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा श्रम के पलायन का भी बनता है। बाढ़ आ गया, कुछ हो गया, लोग क्या करेंगे? लालू जी थे तो फ्री ट्रेन लगा दिए कि हाँ भाई बाढ़ के लोग अपना जाओ बाहर में अपना कमाओ, ये करो। तो एक तो जल का कुशल प्रबंधन करना, और भूमि सुधार के कानून में कमी नहीं है, कानून तो काफ़ी है, उसको लागू किया जाए। जितने लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ज़्यादा लड़ाई तो हो रही है कि उन कानूनों को लागू किया जाए। इसलिए हमारे यहाँ होता है हर बात में कि नया कानून ला दो, है ना, उससे नहीं सॉल्यूशन होगा। एक इम्प्लीमेंटेशन, और फिर वहाँ नौकरशाही और प्रशासन की भूमिका आती है कि इसका इतना एक फ्यूडल कैरेक्टर अभी भी है, कॉलोनी एकदम से औपनिवेशिक और अर्ध सामंती इनका दिमाग है कि जो स्कीम्स आते हैं वो लागू नहीं होते हैं, तो उसके लिए लड़ो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करना, ये बंदोपाध्याय ने भी कहा है कि ज़मीन के संबंध में आपका रिकॉर्ड तक ठीक कुछ नहीं है, तो ठीक ढंग से आपको लागू करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी को एक किसान के पक्षधर और संवेदनशील बनाना होगा कि वो लूट का माध्यम नहीं बनाए, उसको ढंग से लागू करें। एक कदम ये उठाना होगा कि वेलफेयर के जो भी स्कीम्स हों वो लोगों तक पहुँचें, जल का कुशल प्रबंधन किया जाए, और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री काफ़ी कुछ हो सकता है बिहार के अंदर में। तो ट्रेडिशनल जो एग्रो बेस्ड या लोकल इंडस्ट्री था उसका भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, जैसे गया वगैरह के हैं, ये आपको बताएंगे, पत्थर का बहुत सारा कुछ वहाँ पे कारोबार आपको होता था। ये आपको नॉर्थ बिहार में भी मधुबनी पेंटिंग एक थोड़ा सा नोन हो गया, है ना, लेकिन उसका भी उस तरह से विकास नहीं हुआ। बहुत तरह के यहाँ पर फोक आर्ट्स, और इसमें यहाँ का फल लीची और आम और सारे फल का एकदम इतना बड़ा प्रोड्यूसर बिहार है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग का इंडस्ट्री कुछ ढंग से नहीं चलता है। हाँ। तो फूड प्रोसेसिंग का होता है, फल का लेकर के आपको उसको लीची से, आम से, केला से बहुत तरह के प्रोडक्ट बन सकते थे। तो ये दो काम करे सरकार कि जल का उचित प्रबंधन, जिससे कि बाढ़ और सूखे की समस्या का निदान हो, है ना, भूमि सुधार के जो कानून हैं, है ना, उनको सही ढंग से लागू करना, है ना, और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्री, इसको किया जाए तो काफ़ी कुछ बेहतरी अभी भी हो सकती है। तो मखाना है सीमांचल में, दरभंगा में, इस सब में मछली का, यहाँ मछली पालन बहुत विकसित हो सकता है। नॉर्थ बिहार में इतना पानी है ना, मछली पालन बहुत विकसित हो सकता है। आंध्र का मछली क्यों आना चाहिए बिहार, या बंगाल में बहुत कंजम्पशन है तो बिहार से मछली जा सकता है बंगाल में आपको, है ना, आपको मक्के का हो सकता है। उसके बाद में फल से बहुत कुछ हो सकता है, सब्जी और फल का काफ़ी बड़ा उत्पादक बिहार है। अन्न के मामले में भी आज बिहार आत्मनिर्भर है। कुछ नौजवानों ने शुरू किया तो मशरूम की खेती इतनी अच्छी डेवलप की, आपको नीतीश कुमार का जो क्षेत्र है उधर नालंदा वाला, वो काफ़ी वहाँ पर गांव-गांव में छोटे किसान मशरूम उपजा करके ये कर रहे हैं। उसने एक इंजीनियर था, वो लेफ्ट का सपोर्टर था, स्टूडेंट डेज में हम लोग के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी था, उसने निकल के कुछ संगठन बना के किया, है ना, तो उस पूरे एरिया में एक मास मूवमेंट बन गया है। और वहाँ पर अब किसानों की स्थिति और महिलाएं बड़े पैमाने पर हैं, काफ़ी अच्छी हुई है। तो काफ़ी कुछ ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक सामंती मानसिकता नेताओं की है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का और प्रशासन का, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है डेवलपमेंट में। मेन बात ये समझिए आप, ये सिर्फ विकास धन और जो लोक कल्याण का धन है उसके लूट का काम करता है। नीतीश कुमार ने इतना बड़ा बजट बनाया, जो दावा करते हैं कि विकास हुआ, किसका विकास हुआ? ये जो यही लुटेरा तबका है ना,
जो ठेकेदार और दलाल और सरकारी अफसर और नेता